अब जैसे देखो, ये एक सवाल है कि एक व्यापार है, उस व्यापार में ए जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए इन्वेस्ट करता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। कुल लाभ इतना है, तो बी का भाग कितना होगा? बहुत साधारण सा सवाल है। अभी जो बताए कि एक ही कॉन्सेप्ट है इस पूरे पार्टनरशिप के चैप्टर में, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर जिसका जितना है वो कर लो। और प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलता है, उसका एक ही तरीका है, क्या? इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पूंजी लगाया इनटू कितने समय के लिए लगाया, इसका गुना करते जाओ, रेशियो करते जाओ, और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, खैर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कह रहा है एक कुल पूंजी का 1/6 भाग। तो हमको कुल पूंजी से कोई मतलब नहीं है, हमको तो मेनली पूंजी गुने समय का रेशियो, पूंजी गुने समय का रेशियो करते चलना है। कुछ भी मान लो कि कुल पूंजी कुछ भी रहा होगा, उसका 1/6 भाग कर दो, तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि हम इसको 6 मान लें। ठीक है, तो मान लो कुल पूंजी कितना है, 6। कुल पूंजी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 6। तो ए इसमें से कितना इन्वेस्ट किया है? टोटल पूंजी अगर 6 इन्वेस्ट हो रहा है, तो ए कितना किया है, 1/6। कितना किया है, 1/6। तो ए का इन्वेस्टमेंट 6 का 1/6, यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो 1। ए का इन्वेस्टमेंट 1। अच्छा, 1/6 समय के लिए, तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि टोटल टाइम भी जो है वो कितना है, 6। कुछ भी, 6 साल 6 महीना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टोटल टाइम भी कितना है, मान लो कुछ देर के लिए कि 6 साल है। महीना भी मानो तो कोई मतलब नहीं है इसका, 6 साल मान लो। तो 6 साल में से कितने साल के लिए ये इन्वेस्ट किया, ए 1/6, यानी कि ए का टाइम कितना हो गया इन्वेस्टमेंट का, ए का इन्वेस्टमेंट का टाइम कितना हो गया, 6 का 1/6 यानी कि 1 साल। तो ए के लिए इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या आया, 1/1। अब आप बात करते हैं बी का। बी का प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट कितना है बी का इन्वेस्टमेंट, कुल पूंजी का 1/3। तो कुल पूंजी था कितना, 6। कुल पूंजी का 1/3, ना कि बचे हुए पूंजी का। अगर बचे हुए का बोलता तो एक खर्च हो चुका है एक के द्वारा, तो बचा कितना, 5, उसका निकालते। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुल पूंजी का 1/3। तो कुल पूंजी है 6, इसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 2। 6 का 1/3 2, यानी कि बी कितना इन्वेस्ट किया, 6 में से 2। और कितने टाइम के लिए किया, तो कुल समय का 1/3, 1/3 समय के लिए, यानी कि 6 का 1/3, यानी कि कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो ए का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ए का क्या बना, 1। रेशियो, रेशियो ही ना, रेशियो होता है, ये रेशियो आता जा रहा है, रेशियो। बी का कितना बना, 4 रेशियो। ऐसे ही सी का क्या होगा, सी का, तो सी जो है कुल पूंजी का शेष भाग। तो कुल पूंजी का शेष भाग, तो कुल पूंजी कितना था, 6, उसका शेष भाग मतलब बचा हुआ। तो 2 1 3 खर्च हो गया, मतलब 2, 6 में से 2 इन्वेस्ट किया है बी, और ए इन्वेस्ट किया है 1। तो 2 ए और बी मिला के 3 इन्वेस्ट कर चुका है, तो बचा कितना शेष, 3। यानी कि सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 3। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके हमको प्रॉफिट का रेशियो आएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट का रेशियो, टोटल प्रॉफिट कितना होगा उसका रेशियो आएगा, कि इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसके हिस्से में कितना प्रॉफिट मिलेगा, और इसके हिस्से में कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसका रेशियो आएगा। फिर से इसका क्या आएगा, रेशियो। तो टोटल प्रॉफिट से इक्वेट कर देंगे, तो जिसका भी पूछा होगा निकल जाएगा, बी का पूछा है बी का निकल जाएगा। खैर, तो सी का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 3 और टाइम कितना, तो सी का टाइम कितना, सी का टाइम पूरा समय यानी कि 6 साल। तो सी कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 6 साल के लिए। तो सी का कितना आ गया, 3 6 18, यानी कि जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:4:18। मतलब ए को मिलेगा 1 हिस्सा, बी को मिलेगा 4 हिस्सा, और सी को मिलेगा 18 हिस्सा। ठीक है, तो 18 4 22 1 23, टोटल 23 हिस्सा। तो 23 किसके बराबर हो जाएगा, 23 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 46,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 2,000। तो किसका हिस्सा पूछा है क्वेश्चन में, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है, 4। तो 4 का मान 4 गुने 2,000, यानी कि आंसर क्या आ गया, 8,000। इस क्वेश्चन में ना डाउट क्या रहता है, हम बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो कम होता चला गया, जैसे एक ये किया, 2 ये किया, 3,
और 3 ये किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 6। और टाइम यहाँ 6 2 8 1 9, तो यहाँ तो 6 ही है। नहीं, ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो ऐसा थोड़ी है कि 1 साल कम हो गया। समझ में आ रहा है? ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 1 साल कम नहीं हो गया, ठीक है। इसके लिए ये फिर 2 साल के लिए किया, ये फिर ये पूरे के पूरे 6 साल के लिए किया। ये है इसका मतलब। पूंजी में क्या होता है कि टोटल पूंजी ही हम 6 मान लिए, तो टोटल पूंजी 6 का मतलब हो गया कि तीनों मिला के 6 किया है। तो अब पूंजी कम होता चला जाएगा, तो लास्ट में बोला शेष, तो ये 2 1 3 में से कम हो जाएगा 3, मतलब 2 1 3 अगर ये कर दिया तो 6 में से कितना बचा 3, तो सी 3 ही कर रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ वो चीज़ नहीं है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि टाइम यहाँ पे ज़्यादा नहीं। ये टोटल 6 साल है, मतलब टोटल टाइम हम मान लिए 6 साल अपने मन से, तो ये 1 ही साल के लिए किया, ये 2 ही साल के लिए किया, और ये 6 साल के लिए किया। 6 साल हम इसलिए माने क्योंकि बोल रहा था कि समय का 1/6, ठीक है, समय का 1/3, 1/3, और फिर ये कुल समय, तो कुछ ना कुछ कुल समय मानना पड़ेगा ना, तब ना उसका 1/6 समय के लिए ये इन्वेस्ट किया, तो इसलिए ये ऐसा हुआ है, ठीक है।